ओम कृष्णाय नमः। ओम तत्सदिति। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 59 श्लोक से आपको आगे सरल हिंदी भावार्थ समझाता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब भगवान बोल रहे हैं कि अगर तू सोच रहा है कि मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा तो भी तुझे ये युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तेरा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, जो तूने क्षत्रिय की शिक्षा ली है, तो तुझे युद्ध में वो लगा ही देगा। अब आगे, स्वभावजेन कौन्तेय निबन्ध्वः स्वेन कर्मणा किर्तु अनिक्षक्षि यन्मुहात् करिष्यस्य वशोऽपि ततम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। मतलब जिस मोह के कारण तू ये युद्ध नहीं करना चाहता कि जिनके मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनके मोह के कारण तू ये युद्ध नहीं करना चाहता, मगर जो तेरा स्वभाव है वो आज नहीं तो कल तुझे इस युद्ध में ज़बरदस्ती लगा ही देगा और तू ज़बरदस्ती फिर ये युद्ध करने लगेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, सभी मनुष्य के, सभी जीवों के अंदर है और सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही ये जो परमात्मा है वो उनको भ्रमण कराता है, उनको सब जगह अलग अलग कर्मों में लगाता है। उसके जो कर्म होते हैं, कर्मों के फल के रूप में उसको अलग अलग कामों में परमात्मा लगाता है, क्योंकि वो परमात्मा और कहीं नहीं, तेरे हृदय में ही है। मान लो तुम्हारे अंदर ही कैमरा लगा है, तुम्हारे हृदय में ही कैमरा लगा है परमात्मा का। तुम जो भी कर्म कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो रिकॉर्डिंग से भगवान फिर उस कर्मों के अनुसार उसके फल के रूप तुमको आगे भगवान अलग अलग कामों में लगाते हैं। अब आगे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतमम्। अर्थात हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मतलब अब अर्जुन को सलाह दे रहे हैं भगवान कि तुम उस परमेश्वर की शरण में जाओ और उनकी अगर तुम पे कृपा होगी, उनकी कृपा से ही तू परम धाम है शांति का, उस धाम को तुम प्राप्त होगे, मोक्ष को प्राप्त होगे। अब आगे, इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहादंगृहातरमं मया विमृश्ये तदशेषं यथेक्षसि तथा कुरु। अर्थात इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर। अब भगवान बता रहे हैं, ये जो गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे बताया है, ये गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है, वो मैंने तुझे बता दिया है। अब इस ज्ञान को जानकर अब तुझे जैसा लगता है वैसा तू समझकर, सोच समझकर कार्य कर। अब आगे, सर्वगृहातमं मूयः शृणु मे परं वच्चः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितमम्। अर्थात संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन।
तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा प्रिय है, इसीलिए मैं तुझे गोपनीय से भी जो अति गोपनीय है वो मैं तुझे बताता हूँ, अब उसको सुन। मन्मना भव मद्यक्तो मधाजी मा नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो आसी में। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा और मेरा भक्त बन और मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इससे तू, क्योंकि ये तू मेरा प्रिय है, तो मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझे परम शांति और मोक्ष प्रदान करूँगा। अब आगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब भगवान बता रहे हैं कि जो संपूर्ण जो धर्म है, जो करने योग्य जितने भी कर्म हैं, जितने भी करने योग्य कर्म हैं, सभी जो धर्म हैं, उसको छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे निश्चित ही सभी पापों से जो मुक्त कर दूंगा, तू उसका शोक मत कर। इदं ते ना तपस्याय नाभक्त्याय कदाचन न चाश्रुशवे वाच्यं न च मायो आम्भ्यसूयति। अर्थात तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाला से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। अब भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने गीता का जो तुझे ये जो गीता का मैंने बताया है ज्ञान, वो ज्ञान ये तुझे जो मेरे भक्त हैं उन्हीं से कहना चाहिए, जिनकी मुझ में श्रद्धा नहीं है, जिनका मुझ में विश्वास नहीं है, जो मुझसे द्वेष रखते हैं या दोष रखते हैं मुझ में, उनसे ये गीता का ज्ञान नहीं कहना चाहिए। अब आगे, इमं परम गृहामदक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। अर्थात जो इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब भगवान बताया कि ये जो गीता का जो मैंने रहस्य बताया है, ये जो ज्ञान मैंने बताया है कि उस ज्ञान को जो भी मेरे भक्तों में जो कहेगा, जो मेरे भक्त हैं उनमें अगर कहेगा, सुनेगा, तो वो मेरी भक्ति को प्राप्त होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमं भविता न च मे तस्मान्यप्रियतरो भुवि। अर्थात उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। मतलब जो मेरे भक्तों में मेरी जो इस गीता रूपी रहस्य को जो बताएगा, जो कहेगा, वो मनुष्य वो मुझे प्रिय होगा और ऐसा जो भक्त है मुझे सभी से बढ़कर इस पृथ्वी में उससे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं होगा। अब आगे, अध्येष्यते च य इमं धर्मय आसंवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति ते मतिः। जो मनुष्य इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा
उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मतलब अब जो भी मनुष्य अगर इस गीता के ज्ञान को पढ़ेगा भी, अगर वो पढ़ भी लेता है हम दोनों के इस संवाद को, इस ज्ञान को पढ़ेगा, तो भी उसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मतलब जो भी इस गीता को पढ़ता भी है तो उसको पढ़ना भी समझ लो कि तुम भगवान की पूजा ही कर रहे हो। गीता को पढ़ना मतलब तुम उस परम ईश्वर की ही पूजा में लगे हुए हो, ऐसा भगवान बता रहे हैं कि गीता को पढ़ने वाला भी उतना ही पुण्य प्राप्त करता है जो कि उसकी भगवान की पूजा का पुण्य प्राप्त करता है। अब आगे, श्रद्धावान न सूर्यस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां ललोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अब भगवान बता रहे हैं जो मान लो पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, खाली वो श्रवण भी करता है, सुनता भी है इस गीता के श्लोकों को, गीता के जो ज्ञान है उसको श्रवण भी करता है, तो भी वो उसका जो पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उत्तम लोकों के उत्तम जगह पे उस जन्म लेगा या उत्तम लोकों को वो प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्चक्षुन्तं पार्थ त्वयेकाग्रेव चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहं प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्थात हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या अर्जुन तूने ये जो गीता शास्त्र है उसको ध्यान से सुना, एकाग्र एक चित्त से सुना, और उससे क्या तेरा ये जो अज्ञान, जो तेरा ये मोह था, ये नष्ट हुआ या नहीं, मुझे बताओ। अब भगवान को इस पूरा गीता ज्ञान बताने के बाद अर्जुन को पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह, ये जो अज्ञान है, नष्ट हुआ है कि नहीं। अब उसके आगे अर्जुन क्या जवाब देते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम तत्सदिति।